मुरैना ही नहीं, करैरा विधानसभा सीट पर भी अवैध उत्खनन सियासत का मुद्दा रहा है। असल में इस इलाके की पूरी राजनीति रेत के इर्द गिर्द घूमती रही है। क्या उपचुनाव में अवैध उत्खनन का मुद्दा उछाला जाएगा? क्या रेत पर ही बिछेगी सियासी बिसात? क्या रेत पार्टियों का खेल बिगाड़ेगी? क्योंकि कटघरे में दोनों ही पार्टियां हैं, किरदार भी वही है, कहानी भी वही, केवल पाला ही तो बदला है। उपचुनाव से पहले करैरा विधानसभा में अवैध रेत खनन का मसला एक बार फिर गर्मा गया है। सिंधिया समर्थकों के विधायकी से इस्तीफे के बाद 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में करैरा विधानसभा भी शामिल है और इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा अगर कोई है तो वो है रेत का अवैध उत्खनन। पिछली सरकार में नीलाम हुई करैरा विधानसभा क्षेत्र में आने वाली कल्याणपुर रेत खदान चालू है, लेकिन इस वैध खदान पर अवैध रेत खनन का काला खेल बड़े पैमाने पर चल रहा है। आमतौर पर कल्याणपुर खदान से हर रोज करीब 200 डंपर से ज्यादा रेत निकाली जा रही है, जबकि रॉयल्टी दिखाने के लिए दर्जन भर ट्रकों की रॉयल्टी शो कर दी जाती है। अब देखिए जरा, एक टोकन पर रेत से भरे ट्रक की निकासी कैसे हो जाती है, जिस टोकन पर किसी तरह का कोई डिटेल नहीं होता। अब सियासी पार्टियां भी इसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने की फिराक में हैं। ये बात सत्य है, जो रेत खनन का अभी मामला चल रहा है बहुत जोरों से चल रहा है। जब शकुंतला खटीक जी जो पूर्व विधायक थी, उनके जमाने में इतना नहीं था, जो भी टेंडर होते थे उस हिसाब से काम चलता था। दरअसल शिवपुरी जिले की करैरा विधानसभा सीट भी उन सीटों में शामिल है जहां उपचुनाव होने हैं। करैरा से कांग्रेस विधायक रहे जसवंत जाटा और भाजपाई हो चुके हैं, उनके फिर से चुनाव लड़ने की पूरी संभावना है, लेकिन विधानसभा में हो रहा रेत का अवैध उत्खनन उनकी परेशानी बढ़ा सकता है। कांग्रेस से विधानसभा उपचुनाव में टिकट की दावेदारी कर रहे जिला पंचायत सदस्य दिनेश परिहार सीधे सरकार को निशाने पर लेते हुए रेत के अवैध खेल में भागीदार होने का आरोप लगा रहे हैं। अभी इस सरकार में जो अवैध उत्खनन यहाँ चल रहा है, ठेका कहीं है, रेत कहीं से निकल रही है। हमारी पूरी करैरा विधानसभा में जगह जगह पनडुब्बी डली हुई है, जगह जगह से अवैध उत्खनन चल रहे हैं। सरकार बीजेपी की है, सो सवालों की बौछार भी बीजेपी पर होगी। सवाल बनता भी है, आखिर रेत के अवैध उत्खनन का खेल चल किसके इशारे पर रहा है? उधर चुनाव की तैयारियों में जुटे सिंधिया समर्थक और बीजेपी नेता जसवंत जाटव तक भी आंच आ पहुंची है। जसवंत जाटव रेत के अवैध खनन और उन पर लगने वाले आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। अगर जो लोग भी आरोप मेरे ऊपर लगाते हैं वो बेबुनियाद है। मैंने हमेशा ही, जब से मैं विधानसभा के लिए निर्वाचित हुआ, मैंने हमेशा ही इसके विरुद्ध खड़ा रहा। मैंने अवैध उत्खनन को रोकने का लगातार प्रयास मैंने किया और हमने रोक करके बताया। रेत के अवैध खेल के लिए बदनाम रही करैरा विधानसभा में रेत नेताओं के खेल बनाती और बिगाड़ती रही है। यहाँ न केवल सियासतदानों की भूमिका संदेह के घेरे में है, बल्कि बड़े अधिकारियों की मिलीभगत से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अब स्वाभाविक है, दोनों सियासी दल उपचुनाव में रेत की बिसात पर एक दूसरे को घेरने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे, लेकिन जनता हकीकत से भली भांति परिचित है। शिवपुरी से अशोक अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ये थे भांडेर और करैरा के हाल। जारी रहेंगे नेताओं के कमाल। क्या जानते थे आप, रेत का होता है खेत और इसी खेत पर होते हैं सियासत के खेल। नदियों की हत्या में सब बराबर के भागीदार हैं, बाकी 24 की चकल्लस देखने वाले खूब समझदार हैं। नमस्कार।